हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज। मुझे 3-4 लोगों ने, ज़्यादा ने नहीं, 3-4 लोगों ने बोला है आप अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे अपने बारे में मुझे समझ ही नहीं आया इतने दिनों तक मैं क्या बताऊं। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, ट्रूथ है मेरी लाइफ के, आप सुनिए। चलो शुरुआत करते हैं बचपन से। बचपन में मेरा कॉम्प्लेक्शन जो अभी दिख रहा है इससे बहुत डार्क था, राइट। और मेरा जो दाद का परिवार होता है ना, दादी साइड वाला, दे आर वेरी टॉल। और मेरी हाइट है सिर्फ 5 फुट 1 इंच। बहुत लंबे हैं वो लोग, बहुत फेयर है। तो मुझे बचपन से ना बहुत ही सुनने को मिला, पता नहीं किसते चली गई है, पता नहीं किस पर चली गई है, लुक वाइज या हाइट वाइज में भी, क्योंकि घर में बहुत सब लोग फेयर हैं या टॉल है। बट एक चीज़ से मैं ऑलवेज आई से कि मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहती है भगवान की, या उन्होंने मुझे बनाया ही ऐसा है। मुझे ना कभी असर ही नहीं हुआ इस बात का, ना कभी भी असर नहीं हुआ। और एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट बताती हूँ। हम किसी शादी पे जा रहे थे और काफ़ी लंबे बाल थे। अभी तो मैंने काट 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 के बस इतने से रह गए। और किसी शादी में जा रहे थे तो मम्मी ने बोला जाओ तैयार होके आ जाओ। और उन्होंने कोई अच्छी सी मेरी ना चोटी बनाई। चोटी कैसे, पोनीटेल के अंदर बहुत सारी चोटियाँ बनाते हैं ना, वो बनाई। और जैसे मैं अपनी मम्मी के सामने आ गई तो मेरी मम्मी ने बोला, पंजाबी में बोला, मुंह मुंह तो है, मुझे पंजाबी ज़्यादा बोलनी आती नहीं अच्छे से, तो मुंह धोया है तूने? तो मैंने कहा हाँ। तो मम्मी ने बोला जा पाउडर लगा के आ, पाउडर लगा के आ। उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, मेरी बेटी बेटी थोड़ी काली सी है। तो मैं ऐसे गई, अपना शीशे को देखा, छोटा सा घर था हमारा, बड़ा प्यारा सा स्टोर रूम में। ऐसे डायगनल शीशा होता है ना, टेढ़ा टेढ़ा डायगनल शीशा। तो मैं ऐसे झुक के देखा तो मुझे कभी भी नहीं लगा भाई मैं क्यों गोरे होना है मुझे, या लोगों को मैं शायद अनअट्रैक्टिव लगती होंगी। बट मेरे को शुरू से, बचपन से शायद भगवान जी ने ये अंदर दे दिया था कि मुझे यहाँ से समझ थी कि मुझे संपूर्ण भेजा गया है भगवान ने। आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव सब इंटैक्ट है, तो किस बात का कॉम्प्लेक्स मुझे, ठीक है। तो मैं मम्मी के पास आई, मैंने बोला मम्मी अब ठीक है देखना। मम्मी कहते हैं हुन ठीक है। तो मैं मन ही मन ऐसे करके हंसी कि मतलब कितना लोगों को साइकोलॉजिकली लगता है जी थोड़ा गोरे हो, या हम लोग कितना प्रेशर में है लोगों के, राइट। हम प्रेशर में है लोगों के कि किसके लिए, माँ को तो अपने बच्चे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को ये कॉम्प्लेक्स होगा कि बाहर वाले क्या सोचेंगे, राइट। इसीलिए वो कह रही पाउडर लगा क्या। मुद्दा ये है, वो तो तब की बात थी, आई वॉज इन स्कूल। नाउ आई एम 56 ईयर्स। ओवर द ईयर्स मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। बट मुझे हमेशा से लगता है भगवान जी ने ये एक हाथ बना के ना हमें बड़े सिंपल वे में समझा दिया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती कभी भी। आप अपने घर में देख लो, मम्मी डैडी का नेचर अलग होता है, ठीक है, भाई बहनों का नेचर अलग होता है। हम 5 एक दूसरे से नहीं मेल खा रहे होते, और कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करके, कभी कोई जल्दी मानता है, कभी कोई जल्दी मानता है, हम अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं, ठीक है। तो बचपन का इंसिडेंट क्या हुआ कि मुझे बहुत बोला गया ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है, या लुक वाइज। बट मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया, क्योंकि हमेशा से मैंने शुक्राना किया है प्रभु का, मुझे संपूर्ण भेजा है। इसी बात से मैं सबसे खूबसूरत हूँ। सेकेंडली, फिर जब मैं जॉब में गई, मुझे वहाँ से बहुत सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, राइट। फिर स्कूल लाइफ ख़त्म हुई। स्कूल में आई वॉज अ स्पोर्ट्स कैप्टन। और ना मैं बचपन से ही अब मैं जब पीछे देखती हूँ, मैंने देखा कि बचपन से ही ना मैं बहुत एक्टिव थी। एक्टिव एज एन मैं ही 5 बजे उठ के सुबह अपनी फ्रेंड्स को उठाने जाती थी, ठीक है। बहुत आउटडोर गेम्स खेलती थी, इतने लड़कों के साथ में खेलती थी, इतनी लड़कियों के साथ खेलती थी। मैं शुरू से ही टॉम बॉयश हूँ। मुझे हमेशा सब काम करना अच्छा लगता है, स्पेशली बाहर का काम, स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, मतलब लड़कों वाले काम मुझे हमेशा से पसंद है। और मतलब मैं जब अपने बेटे से अपने आप को कंपेयर करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो तेरे उम्र में तो बहुत खेलती थी, बहुत एक्टिव थी। बट फिर मुझे लगा मैं ये गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़माना फ़र्क था। तब लैपटॉप नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, आपको आउटडोर पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी। सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई का प्रेशर नहीं था। मैं स्कूल से आके
अपना खाना खाती थी तो हफ्ते में 4 दिन डांस स्कूल जाती थी, कथक केंद्र मंडी हाउस। आपने बिरजू महाराज जी का नाम सुना होगा, कथक हमारे लेट बिरजू महाराज जी, ही इज नो मोर। तो उनके इंस्टीट्यूट में कथक केंद्र में मैंने 8 साल कथक का डांस सीखा, कथक का, राइट। फिर उसके बाद मैं और फर्दर डांस करने के लिए ना अंडर एज थी कि अभी तो तुम छोटी हो, तो तुम अभी या तो रिपीट करो या वेट करो। तो मम्मी ने बोला डोंट वेस्ट टाइम, जाके 1 साल गाना सीख लो, ठीक है। तो 12th में मैंने गाना सीखा 1 साल, और वहाँ से क्योंकि सर्टिफिकेट में लिखवा लिया कि लास्ट 3 ईयर से मैं गाना सीख रही हूँ। क्योंकि जब मैंने बीए ऑनर्स करा म्यूज़िक में, एमए करा म्यूज़िक में, तो उन्होंने बोला कुछ राग सुनाओ, तो मैंने उनको राग सुनाया और मेरा एडमिशन हो गया। सो ये था मेरा स्कूल टाइम था। मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, मैं खेलती थी बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्विमिंग करती थी, एथलीट थी। एथलीट तो एक्सीडेंटली बन गई। एक दिन मैं पानी पीने जा रही थी, हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने बोला गुनीत भागोगी? मैंने बोला मैम नहीं, मैं भाग नहीं सकती। उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं मिल रही, नाम लिखवा दो तुम्हारा ना। तो वो था शायद 400 मीटर की रेस ना। 400 मीटर में जनरली क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल लगाओ और आप खत्म कर देते हो रेस। तो वो जो सर्कल था ना वो छोटा था, वो 200 मीटर का था। तो एक्सीडेंटली मैं आ गई फर्स्ट उसमें ना। जैसे सीटी मारते थे ना, जैसे ऑन योर मार्क गेट सेट, तो विसल मारते थे। मैं विसल से पहले ना जो स्टार्टिंग लाइन थी उसे आगे चली जाती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे, हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो मेरा क्या था, मैं घबरा इतनी रही थी कि मैं कभी भागी नहीं, मैं तो लास्ट आ जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी। वो टेंशन में इतनी तेज भागी कि मैं फर्स्ट आ गई। देयर आई केम टू नो कि मैं भाग भी सकती हूँ, राइट। ये मेरा था स्कूल। अब आ जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज बड़ा अच्छा रहा मेरा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना मेरा। अच्छे से मैं एमए करा हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में, और फिर आई बारी जॉब की। जॉब में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जब कॉम्प्लीमेंट मिलते थे ना, तो मैं झाड़ पे नहीं चढ़ती थी। मैं हमेशा कहती थी अरे तुम भी मेकअप लगाओ, इतना मेकअप लगाया हुआ है, बाल खोल लो, विदाउट स्लीव्स पहन लो, डीप नेक पहन लो, तो आप भी बड़े अच्छे लगोगे। बट समवेयर जब बहुत सारे लोग एक ही चीज कहते हैं, तो अंदर ही अंदर मैं खुश जरूर होती थी, और मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता गया, राइट। तो जॉब करते करते फिर मेरी उम्र आ गई शादी की। तो 23 ईयर्स में मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करी, और 24 ईयर्स में शादी हो गई टाई टाई फिश। मेरी शादी होगी टाई टाई फिश। अब कारण क्या था, बहुत से कारण थे इसमें भी ना। मेरे में जितना बचपना था ना, मुझे लगता है दूसरी तरफ मेरी इतनी मेच्योरिटी थी। क्योंकि जो मेरी वकील थी ना, जब हम डिवोर्स के लिए अप्लाई करने गए, तो वकील ने बोला इसके ऊपर केस करो, ठीक है। मैंने उनकी बात सुन ली। 23 ईयर्स की थी या 24 ईयर्स की थी मैं घर में आई, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मा कि हम जिसको शादी करते हैं पूरी सोसाइटी में उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो अब इतना डिसरिस्पेक्ट दे क्योंकि वकील कह रही है उनसे ये ले लो, दहेज मांग लो, ब्ला 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 XYZ। तो बिग नो नो, मैंने ना करी मम्मी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कुछ करना। हमारा बड़ी एमिकेबली मतलब आराम से दोस्ती के दायरे को रखते हुए हमारा खली वली होगी, शादी, डिवोर्स हो गया। देन 7 साल के बाद अगेन री मैरिज। वो क्या था, आसमान से गिरे खजूर पे लटके। अभी इधर क्या हुआ बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि किसके साथ मैं रह रही हूँ। इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतने लड़ाई झगड़े। इस शादी में मेरे इन लॉज नहीं थे, आई नेवर हैड माई इन लॉज। और बहुत बहुत मैंने बहुत लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। अपनी मम्मी को बोला ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको खुद ठीक करूँगी। सो इट टुक मी अराउंड 20 ईयर्स। मैं अपने हक को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुझे जैसे थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। मैं बोलती थी कि भाई जॉब अगर आप करते हो, जॉब मैं भी करती हूँ, आप ज़्यादा कमाते हो तो तुम ज़्यादा नहीं थकते हो, थकावट तो सेम होती है ना। अगर मेरी जॉब एक टीचिंग जॉब में मैं कम पैसा कमाती हूँ, आपकी जॉब में आप इतना पैसा कमाते हो, तो टाइमिंग हमारे जॉब के तो टाइमिंग सेम है ना हमारे। तो धीरे धीरे या तो प्रभु ने एंटीना घुमाया होगा तब ठीक हो गया। बट आई केप्ट टेलिंग। पहले मैं लड़के कहती थी, अब मैं इमोशनली कहना शुरू हो गई। जब मैंने इमोशनली कहना शुरू हुआ मेरा उनको, तो हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत ही पीस है।
तो मेरे बेसिक क्या है, आई एम अ डांस टीचर इन अ वेरी रिप्यूटेड स्कूल। म्यूज़िक में मैंने एमए करा हुआ है, मैं कीर्तन करती हूँ, मैं फोक सॉन्ग्स गाती हूँ, मैं भजन गाती हूँ, मैं डांस स्पेशलाइजेशन तो मेरी कथक में है, मैं फोक डांसेस करती हूँ, थोड़ा बहुत वेस्टर्न भी कर लेती हूँ, बॉलीवुड भी कर लेती हूँ, कुकिंग भी मैं अच्छी कर लेती हूँ रीज़नेबली, अपने मुँह में या मिट्ठू नहीं बन रही। आई एम नॉट अ ग्रेट कुक, और कुकिंग करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को तो किचन देखते ही चक्कर आ जाते हैं, ठीक है? बट आई कुक, दैट इज़ माई ड्यूटी। गिवन एन ऑप्शन कि कुकिंग करोगी कि कुकिंग नहीं करोगी, नहीं करूँगी, ठीक है? तो मुझे डांस क्लास, डांस सिखाना बहुत पसंद है, और मैं उन लोगों की डांस टीचर बहुत अच्छी हूँ जो सोचते हैं कि हम डांस नहीं कर सकते। मैं डांस का लेवल, उसके स्टेप्स इतने इजी कर देती हूँ कि आपको 1 मिनट में समझ आ जाते हैं। सो मेरे पूरा फैमिली, मेरा नान का, मेरा दाद का, उनकी मैं डांस टीचर हूँ। वहाँ बुज़ुर्ग 75 अबव वाले भी मेरे यहाँ डांस करते हैं, राइट? और सब बोलते हैं बस तू सामने खड़ी हो जा। और आपने देखा होगा वीडियोज़ में जो डालती रहती हूँ, वो देयर एंड देन बनते हैं डांसेस ना। और तब भी मुझे भी कभी घबराहट होती है कि कोई मुश्किल स्टेप कर दिया और वहाँ कोरियोग्राफी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक जैसा डांस नहीं कर पाए, तो फिर उसका मज़ा नहीं आता ना। तो बाय गॉड्स ग्रेस सब हर बार ठीक ही हो जाता है। और क्या बताऊँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत चर्पी हूँ। मुझे फिट रहना बड़ा पसंद है, अच्छा खाना खाना पसंद है। अच्छा इन द सेंस, जो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जैसे अब इस एज में 45 से 50 की एज जब मैं थी, अभी तो मैं 56 की हूँ ना, तो मैं पहले ही समझ गई थी मुझे चीनी कम करनी है, मुझे नमक कम करना है, और अपना सेहत का ध्यान रखना है। मैं अपने आप को वेट गेन नहीं करने देती हूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ। आजकल मुझसे ना एक्सरसाइज हो नहीं रही, थक जाती हूँ थोड़ा जल्दी ना, तभी हल्की लाइट एक्सरसाइजेज मैं करती रहती हूँ। पहले मैं बहुत विगरस करती थी एक्सरसाइजेज ना, तो एक्सरसाइज से थोड़ा, डाइट कंट्रोल से थोड़ा, कम खा के, अच्छा बोल के, अच्छा सोच के, अच्छा सुन के, अच्छा देख कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ मी, आई एम गुनीत। और मेरा एक बेटा है, इज़ इन कॉलेज सेकेंड ईयर। आई डोंट हैव माई इन लॉज, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में कोई आए, मैं कहीं बाहर जाऊँ, और मुझे किसी बात का कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, रैट रेस में नहीं हूँ कि कपड़े रिपीट नहीं करने। यस लेडीज़, यू हैव टू लिसन टू द, कपड़े रिपीट नहीं करने। मैं सबको, मेरे फ्रेंड सर्कल को, मेरे नानके में, जो मेरा जो नानी वाला परिवार है, वहाँ के सब लोग मुझसे 20 साल छोटे हैं, और जो मेरा दादी वाला परिवार है, वहाँ से मेरे से सब 20 साल बड़े हैं। तो हम बिटवीन में, इन बिटवीन है। तो आई कीप टेलिंग माई वर्ड्स कि भाई व्हाट नॉनसेंस, हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कपड़े नहीं रिपीट करने। हम खाना नहीं रिपीट करते, फ्रेंड्स नहीं रिपीट करते, रिश्तेदार नहीं रिपीट करते, ठीक है? एवरीथिंग वी रिपीट रिपीट। जी कपड़े रिपीट नहीं करने शादियों में या पार्टीज़ में। सो बहुत इससे चेंज आया। व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हो ना ऐसे ऐसे मुद्दे की जो सब अंदर ही अंदर दबा के बैठे हुए हैं, बोलते नहीं एक दूसरे को, जब आप बोलने लग जाओ, बात करो, तो सब लोग आपको जॉइन करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी यही चाह रहे होते हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा, इतने मतलब टेंशन में होते हैं ना, "हाय, क्या पहनूं, शादी आ गई, शादी"। अरे पहन लो भैया। हम जब वर्क प्लेस पे जाती हूँ, ये स्वेटर शायद मैंने पिछले साल 15 बार पहना होगा, फिर कभी पहन जाऊंगी, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। हमें चिल पिल रहना चाहिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हमने इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ईगो, हम बोलते नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल जाके बोल देती हूँ। अब वहाँ से देखो, मैं ताली दोनों हाथ से बजती है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती हूँ सबके साथ ताली बजाऊँ बजाऊँ बजाऊँ। दूसरा बजाए ना बजाए, वो उदी मर्जी है की। सो टोटलिटी में आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। I love to have friends. I love to talk. I love to teach. I love to learn. बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। नेगेटिव 0.1% कभी होगा वैसे तो है ही नहीं। 100 on 100 आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। हमेशा खुश रहती हूँ। और मुझे ना तैयार होने का बहुत शौक है, फैशन का बहुत शौक है। और ये जो बाल मैं कलर करने शुरू करे थे, ये तब करे थे 2000 में। 24 साल हो गए मैं बालों को कलर कर रही हूँ। मैं अपनी देखभाल, मी टाइम, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली जिस पे मैंने लेडीज़ को बड़ा मोटिवेट किया कि हम लोग इतना पूरा घर संभालते हैं, बच्चों को देखते हैं, खाना बनाते हैं, घर देखते हैं, रिलेटिव्स, इन लॉज, माँ बाप को देखते हैं। मी टाइम, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। तो मैं अपने आप को बहुत पैम्पर रखती हूँ, अपने लिए
बहुत टाइम निकालती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं फ़िटनेस पे टाइम देती हूँ, मैं अपने बालों को टाइम देती हूँ। ये नहीं कि घर नेग्लेक्ट हो रहा है। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टाइम उन बातों में मत लगाइए, टीवी पे, फ़ोन पे ज़्यादा नहीं, अपने पे अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है? मी टाइम निकालिए, जिसको मैं हर बार बोलती हूँ, मी टाइम। सो दिस इज़ मी। और जहाँ आता है ना मेरे अपनों की बात, जो बड़े सैड रहते हैं, तो हमेशा मैं उनको पता है कि कैसे मोटिवेट करती हूँ कि लिसन, हम अकेले आए हैं, अकेले सांस ले रहे हैं, भूख लगती है हम अकेले ही खाते हैं। तो ये जो हमारे रिश्ते हैं ना, मम्मी डैडी, हस्बैंड, बच्चा, वाइफ, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नौकरी, ये सब टेम्परेरी है। सो इसके लिए क्या अफ़सोस करना। आप अकेले आए हो, ये आपके अकेले की फ़ाइट है। दिस लाइफ़ ये अकेले की है। तो मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखो और आपकी लाइफ़ बड़ी मस्त रहती है। तो मैं बड़े मज़े-मज़े में, जैसे आपको फिर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बारी क्या हुआ, बेटे का फ़ोन आया, मम्मी स्कूटी पंचर हो गई। तो मैंने हस्बैंड को बोला हाँ जी। तो वहाँ से तो 99% होता है कि नहीं। तो मैं बड़े गाती, मैं चली मेरे पुत्र की हेल्प को। तो बड़े मज़े में गाती गई। और मुझे, मेरे को बुरा भी नहीं लगता अब ना, जब से मैंने अपना माइंड ट्यून करा है। तो मैं बड़े सारे अपने फ्रेंड्स को बोलती रहती हूँ, माइंड ट्यून करो भैया। जैसे जॉब करने जाते हैं तो क्या वहाँ क्रिप करते हैं लोग ना, क्रिपिंग, हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया। तो मैं सबको बोलती हूँ, भैया जो रूल बना है वो तुम्हारे या मेरे लिए नहीं बना, 100 टीचर्स के लिए एक साथ बना है। सो एक्सेप्ट करो, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ये और ये एट पीस रहता है। तो आई कीप टेलिंग कि एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो जो आपके हैं, अगर तुमने करना है करो, तुमने नहीं करना तो रिबेल मत करो, उनको अपोज मत करो। हाँ हाँ हमने ओके, देख लेते हैं, ना नहीं करो, ठीक है? वो उन लोग को भी समझ आ जाती है कि ये डायरेक्टली ना नहीं करती या ना नहीं करता। तो ये मतलब आप ना एंटेगनाइज नहीं करते उनको, ऐसे गुस्सा नहीं दिलाते, राइट? अगर किसको ना करो, चलोगे नहीं मैंने नहीं जाना, तो गुस्सा आता है ना। तो आप एंटेगनाइज ना करके आप आराम से कहते हो हाँ देखती हूँ, या आज जाने को मन नहीं है, चलो मैं अगली बार चली जाऊँगी। वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पीसफुल आंसर आगे दीजिए, ठीक है? सो दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। आई ऑलवेज say I'm a blessed person. So till the time I post my next video, you too stay blessed, stay beautiful, stay happy, keep watching my videos, keep sharing my videos, and subscribe my channel if you're watching it for the first time. So I'm Guneet, I'm 56, and मैंने बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया है, and I love you all. Bye for now.